नूर और शमसी हवेली का साया। नूर एक गरीब लेकिन बेहद खूबसूरत और पाकदिल लड़की नूराबाद गांव की मिट्टी की झोपड़ी में अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। चेहरा चांद सा, आंखों में सच्चाई की चमक और दिल में सब्र का समंदर। लेकिन हालात बेरहम थे। टूटी छत, खाली बर्तन, मां की तन्हा कराहें और हर रात का भूखा गुजरना, यही उसकी दुनिया थी। मगर नूर का भरोसा कभी डगमगाया नहीं। हर सुबह फजर की अजान के साथ उठती, सजदे में गिरती और एक ही दुआ मांगती, या रब, मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का जरिया दे। गांव के कुछ लोग उसे बुरे रास्तों की तरफ धकेलना चाहते थे, मगर नूर ने हर बार यही कहा, मैं अपनी तकदीर नहीं, अपने रब पर भरोसा रखती हूं। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया, जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, शमसी हवेली। मालिक शहर चले गए हैं और वहां काम करने वाले की जरूरत है। नूर ने मां की आंखों में देखा, दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि वो जाएगी। अगर हवेली में शैतान भी हुआ तो अल्लाह के कलाम के साथ उसका सामना करूंगी। शमसी हवेली और उसका रहस्य। शमसी हवेली कभी नवाब ज़ैनुल आबदीन शमसी की आलीशान रिहाइश हुआ करती थी। उसकी बेटी जुलेखा अपने हुस्न और घमंड के लिए मशहूर थी। एक दिन उसने अपनी मर्जी के खिलाफ तय हुई शादी के गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी मिली, मगर उसके चेहरे पर नफरत की शिकन थी। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहते हैं, हवेली की दीवारों में काले इल्म से जिन्नात को कैद किया गया था। जुलेखा की बद्दुआ और जिन्न की कैद ने हवेली को एक शापित जगह बना दिया था। कामिल, एक टूटा हुआ जिन्न। हवेली में सालों से एक जिन्न मौजूद था, कामिल। लेकिन वह कोई आम जिन्न नहीं था। वह पहले एक पाक रूह था, इबादत गुजार और फरिश्तों की तरह नूरानी। मगर इंसानी मोहब्बत में डूबकर वह अल्लाह से शिकवा कर बैठा और उसी दिन उसकी रूह का नूर छिन गया। अब वह हवेली में भटकता था, मोहब्बत के नाम पर टूटी हुई रूह। जब नूर पहली बार हवेली में दाखिल हुई, उसकी तिलावत, उसका सब्र, उसकी आंसूभरी दुआएं, ये सब कामिल के लिए सुकून बन गए। वह छिपकर उसे देखने लगा। उसका इश्क नूर के जिस्म से नहीं, उसकी रूह से था। मगर यह मोहब्बत पाक थी या फिर एक और गुनाह? ईमान की पहली टक्कर। एक रात नूर मां की दवाइयों के लिए रो रही थी, तभी अलमारी अपने आप खुली। एक थैली गिरती है जिसमें सोने के सिक्के थे। उसी रात कामिल की रूहानी आवाज उसके सपनों में गूंजती है, तेरे लिए है नूर, बस तेरा हाँ चाहिए, जिंदगी भर की राहत मिलेगी। मगर नूर ने सजदे में जाकर सिर्फ एक बात कही, या रब्बी, तू ही काफी है, मुझे किसी जिन्न का एहसान नहीं चाहिए। हाफिज इब्राहिम, रूहानी रक्षक। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग हाफिज इब्राहिम साहब हवेली पहुंचे। उन्होंने कहा, दिल में खिंचाव महसूस हुआ, लगा कोई पाक रूह मदद मांग रही है। नूर ने सारी बात बताई, सपने, सिक्के, चादरें। हाफिज साहब ने उसे तवक्कुल सिखाया। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वह कभी खोता नहीं। उन्होंने सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी, सूरह जिन्न और मुअज्जज़ातैन, फलक व नास की तिलावत हवेली में शुरू करवाई। पाक पानी पर दुआ पढ़कर उसे हवेली में छिड़कने को कहा। कामिल की अंदरूनी जंग। कामिल अब खुद को हारता महसूस करने लगा। नूर की रूहानी ताकत, उसकी मां की सजदे, हाफिज इब्राहिम की कलामुल्लाह, सब कुछ उसके अंदर जहर की तरह उतर रहा था, मगर सुकून भी दे रहा था। अब उसका इश्क सिर्फ नूर से नहीं था, बल्कि नूर के रब से भी होने लगा था। मोहब्बत का असली मतलब। हाफिज साहब ने नूर से कहा, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं, अपने नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत वही पाक है जिसमें अल्लाह की रजा हो। फातिमा बीवी हर रात अपनी बेटी के लिए सजदे में गिरती। एक रात उन्होंने कहा, या रब्बी, अगर मेरी जान लेकर मेरी बेटी की हिफाजत कर सकता है तो मुझे उठा ले। उस रात हवेली में एक नूरानी रूह दाखिल हुई। हवेली कांप उठी। कामिल तिलमिला उठा। उसकी रूह पहली बार रो पड़ी। एक नई सुबह जब नूर ने आंखें खोली, हवेली का अंधेरा जैसे पीछे हट चुका था। मां को होश आ गया था। उनकी आंखों में करार था। कामिल अब कहीं नजर नहीं आता था, मगर हवेली की हवाएं कहती थीं, एक जिन्न मोहब्बत में हार गया और रब की तरफ लौट गया। अंतिम बात। नूर की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो तंगी, मोहब्बत और शैतानी वसवसों के बीच फंसा होता है, मगर जिसने सब्र, यकीन और तवक्कुल को थाम लिया, उसके लिए अल्लाह की मदद काफी होती है।